हाय गाइस। सो मीन्स में मैंने प्रिपरेशन अभी थोड़ी सी करवाई है, बाकी अभी सारा चैप्टर पढ़ा है, वो मैं करवाऊंगी। पर इससे पहले प्रिपरेशन ऑफ अ मीन्स को आगे करने से पहले बेसिसिटी ऑफ मीन्स का टॉपिक मैं करवाना चाहती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मैं करवाना चाहती हूँ। ठीक है, it has been already seen that the amines like ammonia are basic in nature. ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 are basic in nature. Let us now compare the basic strength or the basicity of different classes of amines and also study as to how the basicity of amines is related to their structure. A convenient way of expressing the basicity of amines. ठीक है, सो अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, हमने पहली लाइन में ये पढ़ा। अमाइंस के हमें पता है अमाइंस आर द क्लास ऑफ नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स दैट आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द NH3 अमोनिया। ठीक है, इन विच वन और मोर हाइड्रोजन आइटम इज रिप्लेस बाय अल्काइल और राइल ग्रुप। ठीक है, सो हमें पता लगा कि अमोनिया बेसिक इन नेचर है, सो हम बेसिसिटी ऑफ मीन्स कर रहे हैं। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KB। ठीक है, अब देखो RNH2 को प्लस वाटर गिव राइज टू RNH3 प्लस क्या कहते हैं OH। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोडक्ट ऊपर आएगा, नीचे रिएक्टेंट आएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर बनाएंगे। ठीक है, इन राइटिंग द अबव एक्सप्लेनेशन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हैज़ बीन इग्नोर्ड बिकॉज इट रिमेन्स पार्टली कांस्टेंट। ये देखो, अब ये वाली जो रिएक्शन है हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिख के देखते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। इसमें उन्होंने देखो RNH2, जैसे देखो RNH2 प्लस वाटर RNH3 प्लस OH। ठीक है, इसमें वाटर नहीं लिखा क्योंकि वाटर की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पार्टली कांस्टेंट होता है, तो हम इसमें वाटर नहीं लिखेंगे। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ रिएक्शन, फिर आगे चलते हैं। मीन्स में हमने बेसिसिटी ऑफ मीन्स टॉपिक कर रहे हैं। हम कौन सा कर रहे हैं? बेसिसिटी of a means, basicity of means। ठीक है, we are doing basicity of means topic। ठीक है, we are doing basicity of means topic। ठीक है, basicity of means हमने पढ़ा कि अमोनिया इज द बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक इन नेचर अमोनिया हमें पता है। हमने भी ये पढ़ा कि माइंस आर द क्लास ऑफ नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम अमोनिया दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ द अल्काइल और राइल ग्रुप। ठीक है, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर हमने पढ़ा। बेसिसिटी ऑफ मीन्स के लिए सबसे पहले रिएक्शन देखो, RNH2 लिया प्लस वाटर। ठीक है, RNH2 लिया प्लस वाटर, देखो RNH2 लिया प्लस वाटर, फिर उसके बाद एरो में फिर आगे RNH3। ठीक है, RNH3 प्लस OH ये रिएक्शन देख लो। RNH2 प्लस वाटर गिव राइज टू RNH3 प्लस OH, ये रिएक्शन बनी। अब ये RNH2 प्लस वाटर RNH3 प्लस OH। ठीक है, ये रिएक्शन बनी, देख लो ये रिएक्शन देख लो। ये देखो सीधी भी मैं दिखा देती हूँ, देखो रिएक्शन देख लो, देख ली। अब उसके बाद देखो ये वाला साइड जो है, ये वाली साइड जो है दिस इज रिएक्शन, और ये रिएक्शन, ये वाली जो साइड है दिस इज प्रोडक्ट। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या होता है? KB। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? KB। अब देखो पहले प्रोडक्ट आएगा, ऊपर P, नीचे रिएक्टेंट। ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको याद हो गया। फिर इसके बाद देखो क्या बनना है? प्रोडक्ट ये है, ऊपर प्रोडक्ट आना है ना, देखो ऊपर प्रोडक्ट आना है, यहाँ पर देखो ऊपर प्रोडक्ट आना है, तो ऊपर प्रोडक्ट लिखोगे RNH3 प्रोडक्ट ऊपर लिख रहे हैं, और OH ये प्रोडक्ट आ गया प्रोडक्ट। अब देखो नीचे रिएक्टेंट आना है, रिएक्टेंट क्या है? RNH2 प्लस वाटर। अब RNH2 तो लिख लोगे, प्लस वाटर नहीं लिखोगे क्योंकि वाटर क्या कांस्टेंट होता है, पार्टली कांस्टेंट होता है, तो वाटर नहीं लिखोगे। तो ये आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बन गया,
दोबारा बोल देती हूँ कि माइंस आर द क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स दैट आर ड्राइव फ्रॉम अमोनिया, दैट इज बेसिक इन नेचर, दैट इज रिप्लेस बाय वन और मोर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, दैट इज रिप्लेस बाय अल्काइल और राइल ग्रुप। इसमें RnH2 प्लस वाटर, ये रेक्टेन वाली साइड होगी, RnH3 प्लस OH, दिस इज गिव राइज टू प्रोडक्ट। फिर P ओवर R, दैट इज प्रोडक्ट ओवर रेक्टेन, तो प्रोडक्ट पूरा लिख लोगे, रेक्टेन में वाटर नहीं आएगा क्योंकि वाटर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। आगे देखिए हम, तो यहाँ तक तो आपको मैंने सारा करवा दिया। RnH2 प्लस वाटर गिव राइज टू RnH3 प्लस OH, ठीक है। ये वाला साइड आप ऊपर लिखोगे क्योंकि ये प्रोडक्ट वाला साइड है, ये रेक्टेन वाला साइड है, पहले प्रोडक्ट वाला साइड आएगा फिर रेक्टेन वाला साइड आएगा। इसमें वाटर नहीं आएगा क्योंकि वाटर की वैल्यू उन्होंने इग्नोर की बिकॉज रिमेन्स पार्टली कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट देखो, द बेसिसिटी ऑफ माइंड इज द इंडेक्स of the to the extent to which the mean can accept a proton from the a mean can accept the proton from the water, the greater the value of Kb, the greater will be the basicity of means, ठीक है। a mean can accept the proton from the water, ठीक है। a mean क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है proton from the water। अगर Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी तो basicity of means ज़्यादा होगा, ठीक है। Kb की वैल्यू अगर मैंने आपको अभी करवाया ना, ये देखो Kb की वैल्यू अगर Kb की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो basicity of means ज़्यादा होगी, Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी तो basicity of means ज़्यादा होगी, Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी तो basicity of means ज़्यादा होगी। इसमें उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, अमीन कैन एक्सेप्ट द प्रोटोन फ्रॉम द वाटर, ठीक है। अमीन कैन एक्सेप्ट द प्रोटोन फ्रॉम द वाटर। अगर Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी तो बेसिसिटी ऑफ अमाइन ज़्यादा होगा। अमोनिया बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। पहले प्रोडक्ट वाली साइड ऊपर आएगा, रेक्टेन वाली साइड नीचे आएगा, रेक्टेन में वाटर नहीं आएगा क्योंकि वो पार्टली कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। ये पढ़ा हमने। आगे देखो, these days the basic strength is generally represented in terms of the Pb value, मतलब कि equilibrium constant value in which is the negative logarithm of the basicity of constant, negative logarithm of the basicity of constant। हाँ जी, देखो अब हमने पहले ये पढ़ा हमने, ठीक है। ये दोबारा देख लो, मैं दोबारा ये वाला एक बार दोबारा देख लो, ये वाला एक बार दोबारा देख लो, मैं दोबारा देख रही हूँ। ये देखो RnH2 प्लस वाटर, देखो RnH2 प्लस वाटर दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो यू कैन, RnH2 प्लस वाटर गिव राइज टू RnH3 प्लस OH, ये बन गया। RnH2 प्लस वाटर गिव राइज टू RnH3 प्लस OH, ये बना। ये वाला जो साइड है, ये देखो RnH2 प्लस वाटर गिव राइज टू RnH3 प्लस OH। अब ये वाली जो साइड है ये हमारा प्रोडक्ट है, दिस गिव राइज टू प्रोडक्ट, ठीक है। और ये वाली साइड हमारी रेक्टेंट है, ठीक है। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखे Kb आ गया तो प्रोडक्ट ओवर रेक्टेंट हो गया, ठीक है, हो गया। Kb इज इक्वल टू, अब देखो RnH3 और OH, ये हो गया। और देखो अब इसमें रेक्टेंट का RnH2 और साथ में वाटर है, देखो RnH2 मैंने नीचे लिखा ना, RnH2 ऊपर देखो RnH2 मैंने रेक्टेंगुलर साइड पे लिखा, प्लस वाटर नहीं आएगा बिकॉज इसमें वाटर की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, वाटर वैल्यू इज कांस्टेंट, तो वाटर नहीं आएगा, तो ये हो गया। अगर मैं कहूँ अमाइन कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन फ्रॉम अ वाटर, अमाइन जो होते हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, माइन कैन एक्सेप्ट द प्रोटोन, अमाइन कैन एक्सेप्ट द प्रोटोन फ्रॉम वाटर, ठीक है। ये देखो जब RnH2 प्लस वाटर गिव राइज टू RnH3 प्लस OH, ये हमारा प्रोडक्ट ओवर रेक्टेन कर लिया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट की वैल्यू डाल दी, R की वैल्यू रेक्टेन की डाल दी, पहले प्रोडक्ट के ऊपर डाली, नीचे रेक्टेन की डाली। इसमें वाटर नहीं है क्योंकि बिकॉज हाईली कांस्टेंट होता है। अब अमाइन कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन फ्रॉम वाटर, इसमें कह रहे हैं कि माइन जो होता है ना, अमाइन आर द क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स दैट आर ड्राइव फ्रॉम अमोनिया हैविंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और राइल ग्रुप, ठीक है। अमाइन कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन फ्रॉम वाटर, जितनी ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा बेसिसिटी ऑफ माइन होगा, जितनी ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा बेसिसिटी ऑफ माइन होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा बेसिसिटी ऑफ अमाइंस हमारे पास होगा, ठीक है। अब आगे इसका फॉर्मूला देख लो, ठीक है। जितनी ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा बेसिसिटी ऑफ माइंस होगा, ये देख लो एक बार, ये देख लो, कोई डाउट है पूछ लो, ठीक है। अमाइन कैन एक्सेप्ट द प्रोटोन फ्रॉम वाटर, अमाइन कैन एक्सेप्ट द प्रोटोन फ्रॉम द वाटर, ये देख लो एक बारी, मैं देख लो एक बार, गो थ्रू बोलो, ठीक है। इतना पता लग गया। अब आगे देखो इसका वैल्यू है PKb
इज इक्वल टू माइनस लॉग के बी, पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग के बी। अब के बी की वैल्यू आपके मिथाइलिन अमाइन के लिए क्या होगी, के बी 4.4 10 रेज टू पावर माइनस 4, 4.4 10 रेज टू पावर माइनस 4, 4.4 10 रेज टू पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 3.336। ठीक है, ये देखो 4.4 10 रेज टू पावर माइनस 4 3.3। ठीक है, ये मिथाइलिन अमाइन की है, मिथाइलिन अमाइन। ठीक है, ठीक है, मिथाइलिन अमाइन की। तो पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के बी। ठीक है, ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। और भी वैल्यूज़ हैं, मैं बताती हूँ आपको, रुको। ये देखो और भी आपके पास वैल्यू है, और भी आपके पास ये देखो डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू होती है, ये आपको सारी याद करनी पड़ेगी। पर यहाँ फिलहाल मैंने मिथाइलिन अमाइन की कही, बाकी आपको थोड़ी बहुत ही याद करनी पड़ेगी इसमें बेसिसिटी। इतना याद रखना जितना ठीक है, अमाइन कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, जितना ज़्यादा के बी की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा बेसिसिटी ऑफ माइन होगी हमारे पास। ठीक है, जितना ज़्यादा के बी की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा बेसिसिटी ऑफ माइंस हमारे पास होगा। अब पता लग गया कि मैंने आपको बता दिया कि बेसिसिटी ऑफ माइंस में मैंने आपको दोबारा बोल रही हूँ कि माइंस हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं, अमोनिया से बने होते हैं। फिर मैंने आपको ये सारी वैल्यू बता दी कि प्रोडक्ट ऊपर जाएगा, रिएक्टर नीचे आएगा। वो रिएक्टर में वाटर नहीं डालेंगे क्योंकि वाटर की वैल्यू हाईली कांस्टेंट होती है। अभी तक हमने ये पढ़ा। फिर अब मैंने आपको बताया कि माइन कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। ठीक है, माइन हमारा प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है पानी से, और जितनी ज़्यादा के बी की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा बेसिसिटी ऑफ माइंस होगी। ठीक है, ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ के बी, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेटर। दोनों के बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, बेसिसिटी ज़्यादा होगी। के बी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो बेसिसिटी ज़्यादा होगी। आगे उसको बताया पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के बी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। मिथाइलिन अमाइन की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ होती है। उसके बाद है स्ट्रॉन्गर बेस हैज़ द के बी वैल्यू। ठीक है, स्मॉलर के बी होगा तो वीकर बेस होगा, स्मॉलर के बी बट लार्जर द पी के बी। ठीक है, लार्जर द पी के बी। ठीक है, ये आपको पता लग गया। ठीक है, इतना बस माइंड में रखना कि के बी की वैल्यू अगर कांस्टेंट के बी की कांस्टेंट वैल्यू इक्विलिब्रियम में ज़्यादा होगी तो बेसिसिटी ऑफ माइंस हमारे पास ज़्यादा होगा। बेसिसिटी के बी की वैल्यू ज़्यादा, के बी की वैल्यू देखो, के बी की वैल्यू ज़्यादा मतलब बेसिसिटी ऑफ माइंस ज़्यादा, के बी की वैल्यू ज़्यादा बेसिसिटी ऑफ माइंस ज़्यादा, के बी की वैल्यू ज़्यादा बेसिसिटी ऑफ माइंस ज़्यादा। ठीक है, यहाँ तक अभी हमने पढ़ लिया। ये डिफरेंट वैल्यूज़ है के बी की, याद करनी पड़ेगी आपको। 2-3 याद कर लेना, ज़्यादा नहीं। उसके बाद है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। एलिफेटिक अमाइंस ऑफ ऑल द क्लासेस 1, 2, 3 डिग्री आर समवट स्ट्रॉन्गर बेसिस देन द अमोनिया। ठीक है, नाउ एरोमेटिक मीन्स आर मच वीकर बेसिस देन द अमोनिया। ठीक है, एलिफेटिक जो होते हैं 1, 2, 3 आर द स्ट्रॉन्गर बेसिस। ठीक है, एलिफेटिक में जो सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होते हैं एलिफेटिक में वो स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं, और एरोमेटिक में वो वीकर बेस होते हैं। ठीक है, बस याद रखना एलिफेटिक अमाइंस में जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं, और एरोमेटिक में मैं बता रही वीकर बेस होते हैं। ठीक है, मिक्सड एलिफेटिक एरोमेटिक में सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस आर स्लाइटली स्ट्रॉन्गर बेसिस देन द प्योरली एरोमेटिक अमीन्स। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब आगे चले, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आगे एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटिवली बेसिसिटी। द बेसिसिटी ऑफ माइंस डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अब देखो हम पढ़े एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटिव बेसिसिटी। ठीक है, द बेसिसिटी ऑफ माइंस कहते हैं बेसिसिटी ऑफ माइंस डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द सब्सटीट्यूटेड अमोनिया माइन फॉर्म। ठीक है, बेसिसिटी किस पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन एटम पे एंड द सब्सटीट्यूटेड अमोनिया माइन फॉर्म्ड जो होता है। as such any factor that can increase the availability of electron pair नाइट्रोजन एटम पे इंक्रीज होते हैं और इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ अमोनिया माइन। ठीक है, रिलेटिव टू द पेरेंट अमाइन will increase the basicity of means। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ मीन्स सिर्फ दो पे ही डिपेंड करती है, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम एंड द सब्सटीट्यूटेड अमोनिया माइन फॉर्म्ड होते हैं। अगर हमारे पास इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम एंड इंक्रीज इन द अमोनिया माइन रिलेटिव टू द पेरेंट अमाइन will increase the basicity of amines। ठीक है, ऑन द अदर हैंड any factor that has the opposite effect will decrease the basicity।
ठीक है। सो बेसिसिटी ऑफ मीन्स डिपेंड्स अपॉन द जितने इलेक्ट्रॉन पेयर है और नाइट्रोजन एटम पे और द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन फॉर्म्ड, ठीक है। ये दोनों में इंक्रीज होगा तो बेसिसिटी ऑफ मीन्स हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। सो बेसिसिटी ऑफ माइंस डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन पेयर, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे नाइट्रोजन एटम में एंड सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन फॉर्म्ड, ठीक है। इस पर डिपेंड करती है, ठीक है, इस पर डिपेंड करती है। उसके बाद हमारे पास है, हमने अभी तक ये पढ़ा कि बेसिसिटी ऑफ माइंस डिपेंड्स अपॉन द जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे नाइट्रोजन एटम में और द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन फॉर्म्ड, उस पर हम डिपेंड करते हैं, ठीक है। पता लगा इंक्रीज किन दोनों में इंक्रीज होना, किन दोनों में, बोलो बेटा, किन दोनों में इंक्रीज होना कि हमने कहा कि बेसिसिटी ऑफ माइंस डिपेंड्स अपॉन द, किस पे डिपेंड है बेसिसिटी ऑफ माइंस, इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन एटम पे जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो और सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन पे प्रेजेंट है, ठीक है। कितने पे प्रेजेंट है कि इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन एटम एंड सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन फॉर्म्ड, उस पर बेसिसिटी ऑफ माइंस डिपेंड करता है, ठीक है। उस पर बेसिसिटी ऑफ माइंस डिपेंड करता है, ठीक है। ये पढ़ा हमने, ये पढ़ा। उसके बाद देखो एलिफेटिक माइंस, ग्रेटर द बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक माइंस एज कम्पेयर टू अमोनिया, ठीक है। एलिफेटिक माइंस में बेसिसिटी इसकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अमोनिया, एलिफेटिक माइंस में बेसिसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अमोनिया, ठीक है। अब है इंडक्टिव फैक्ट, द ग्रेटर बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक माइंस एज, एलिफेटिक माइंस की बेसिसिटी ज़्यादा होती है अमोनिया से। इंडक्टिव फैक्ट में देखो कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इंडक्टिव फैक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप, एलिफेटिक माइंस कंटेन one or more alkyl groups in place of hydrogen atoms of the ammonia, इसमें एलिफेटिक माइंस में one or more hydrogen atoms होते हैं of the ammonia. Now the alkyl group being the electron releasing increase the electron density on nitrogen atom and thus makes the electron pair on the nitrogen more available for sharing. इसमें मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव फैक्ट होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पेयर इंक्रीज होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है नाइट्रोजन एटम पे एंड मेक्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम आर मोर, इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें ज़्यादा अवेलेबल होते हैं नाइट्रोजन एटम में फॉर द शेयरिंग, ठीक है। एट द सेम टाइम द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव फैक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप डिक्रीजेज द पॉजिटिव, ठीक है, चार्ज ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन फॉर्म्ड बाय द माइन एंड इन दस इंक्रीजेज द इट्स स्टेबिलिटी। अभी तक हमने पढ़ा कि एलिफेटिक माइंस में हमने बताया, पहले तो ये बताओ कि बेसिसिटी ऑफ माइंस डिपेंड्स करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम पे कितने हैं और सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन पे कितने हैं, अमोनियम आयन फॉर्म, ठीक है। दैट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम एंड द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन फॉर्म, ठीक है। एलिफेटिक में बेसिसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अमोनिया। एलिफेटिक में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव फैक्ट होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है ऑन द नाइट्रोजन एटम पे और हैविंग द मोर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम फोर्स द शेयरिंग होते हैं, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव फैक्ट करता है, डिक्रीज कर देता है सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन को एंड इन दस इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, ठीक है। सो एलिफेटिक में अपने बताना है कि एलिफेटिक की सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होती है क्योंकि हमने बताया एलिफेटिक में सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होती है एज कम्पेयर टू दिस क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव फैक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है नाइट्रोजन एटम पे और इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे ज़्यादा होता है फॉर मोर शेयरिंग पे। इसमें क्या होता है अल्काइल ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शेयरिंग होती है इसमें क्या करते हैं वो डिक्रीज कर देते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन को एंड इन दस इंक्रीजेज स्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, इट मे बी नोटेड दैट ड्यू टू इंडक्टिव फैक्ट अलोन द टर्शरी माइन शुड बी मोर बेसिक देन द सेकेंडरी माइन, ठीक है। टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी विच इन टर्न शुड बी मोर बेसिक देन द प्राइमरी, कि टर्शरी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी देन प्राइमरी, वाइल द सेकेंडरी माइंस आर इलिटेटिवली फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर बेसिस देन, पहले टर्शरी वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा सेकेंडरी से, ठीक है, फिर सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा देन प्राइमरी माइंस से, देन द टर्शरी माइंस हैव बीन फाउंड टू बी वीकर देन द सेकेंडरी माइंस, ठीक है। पहले टर्शरी वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा सेकेंडरी से, फिर सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा प्राइमरी से, फिर टर्शरी माइंस कैन हैव बीन फाउंड टू बी द वीकर देन सेकेंडरी माइंस एंड समटाइम्स इवन वीकर देन द, अब फिर टर्शरी वाले वीकर होंगे सेकेंडरी से, फिर वीकर देन प्राइमरी होगा एज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दिस मीन्स दैट द relative basicity of primary, secondary, tertiary mines cannot be explained on the basis of the electronic factor alone. Other factors are also like particularly the solvation effect, ठीक है। अब इस वीडियो को पॉज करो, मैंने अभी आपको इंडक्टिव फैक्ट पहले करवाना है, अच्छी तरह समझाना है एक बार दोबारा से, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हमारा सॉल्वेशन इफेक्ट। पहले वीडियो को पॉज करो, कोई डाउट हो पूछो, फिर हम एक बार मैं दोबारा इंडक्टिव फैक्ट एक्सप्लेन करूँगी, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सॉल्वेशन इफेक्ट।
बेसिसिटी ऑफ माइंस हम टॉपिक पढ़े हैं, तो बेसिसिटी ऑफ माइंस जो है हमारे पास वो किस पे डिपेंड करती है, इंक्रीज इन द, ठीक है, बेसिसिटी ऑफ माइंस डिपेंड्स ऑन द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम एंड द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आइन, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आइन, ठीक है, ये हमने पढ़ा कि इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम एंड सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आइन पे डिपेंड करती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ठीक है, अमोनियम अगर मतलब कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब लोन पेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम एंड द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आइन पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन एटम इंक्रीज होगा और इंक्रीज इन द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आइन पे, ये दोनों पे डिपेंड करती है, ठीक है, ये दोनों पे डिपेंड करती है, इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम एंड द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आइन। नेक्स्ट देखो एलिफेटिक अमाइन, स्पेलिंग देख लेना एक बारी। एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होते हैं, स्ट्रोंगर देन अमाइंस। एलिफेटिक वाले क्यों ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, ठीक है। मैंने आपको फिर बता देती हूँ, इट इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम एंड सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आइन पे, दोनों पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट पे, एलिफेटिक अमाइंस पे स्ट्रॉन्गर, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम ये हमने पढ़ा, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, ठीक है, नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है एंड इसमें क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इट एक्सेप्ट मोर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, मोर अवेलेबल फॉर शेयरिंग, ठीक है, मोर अवेलेबल ऑन शेयरिंग। उसके बाद है हमारे पास कि फिर ये क्या कहते हैं, फिर इसके बाद जब बेसिसिटी ऑफ माइंस क्या करता है कि वो डिक्रीजेस कर देता है सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आइन, इसमें फिर ये हमारा इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो पहले वाला है इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन एटम, इट विल इंक्रीज कर देता है, और फिर ये वाला इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, ये वाला डिक्रीज कर देता है, जो हमारे पास बेसिसिटी ऑफ माइंस क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आइन, डिक्रीजेस, ये डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ये पूरी कहानी देखो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखी, मैं आपको बता देती हूँ। बेसिसिटी ऑफ माइंस हमने पढ़ा था कि बेसिसिटी ऑफ माइंस जो होते हैं वो हमारे डेरिवेटिव्स, पहले तो बताओ, माइंस आर द क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, मैं बोल रही हूँ, दोबारा एक बार सुन लो कि ये क्या है, ठीक है। मैंने पूरी कहानी जो ब्लैक बोर्ड पे लिखी है आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है, सुन लो ध्यान से, ठीक है। माइंस आर द क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, ठीक है, दैट आर ड्राइव फ्रॉम द अमोनिया, ठीक है, दैट इज हैविंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और राइल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि इंक्रीज, इसमें क्या होता है कि हमने कहा बेसिसिटी ऑफ माइंस हमारे डिपेंड करते हैं इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम, ठीक है। अब इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ जाते हैं और नाइट्रोजन एटम, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आइन, ठीक है, डिक्रीज कर देते हैं। अब उसके बाद एलिफेटिक में क्या करते हैं कि एलिफेटिक में आप पहले तो यही बताओगे, इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा हो जाता है नाइट्रोजन एटम में, बेंजीन रिंग पे नाइट्रोजन एटम पे ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पेयर हैविंग मोर ऑन नाइट्रोजन एटम मोर शेयरिंग के लिए हो जाते हैं। उसके बाद ये करना है कि बेसिसिटी ऑफ माइंस क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आइन, बेसिसिटी ऑफ माइंस डिक्रीज द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आइन, ठीक है, एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं,
स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला है, ये देखो, ये वाला फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, और दूसरा वाला डिक्रीज कर देते हैं स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लीजिंग, ये दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस सही इफेक्ट के कारण, इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट करें, ठीक है। पता समझ आ गया? किसी को डाउट है पूछ लो, प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। और प्लीज़ जो भी वीडियोस देख रहे हो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। प्लीज़ आगे अपने फ्रेंड्स को भेजो, प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले टू कंटिन्यू माय चैनल। ये देखो, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण हुआ, मैंने आपको बताया कि टची वाला, अभी मैंने आपको पहले ऊपर वाला बता दिया कि इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट का कारण हुआ है, कि जिसमें आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन एटम एंड मोर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन फॉर द शेयरिंग। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बेसिसिटी ऑफ माइंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है कि वो डिक्रीज कर देता है सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन के कारण एंड इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। उसके बाद नीचे उन्होंने इंडक्टिव इफेक्ट का ये वाला पैराग्राफ बताया हुआ है कि टची वाला ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से, फिर सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी से, फिर उन्होंने बताया टची वाला वीकर होगा देन सेकेंडरी देन प्राइमरी से, ठीक है। तो दैट्स वाई, मतलब ये सारा एक इंडक्टिव इफेक्ट पे नहीं डिपेंड करता, अब सॉल्वेशन इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है। अब आगे करें, एक बार मैं दोबारा बोली, इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन एटम पे डिपेंड करते हैं, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं नाइट्रोजन एटम में, मोर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम फॉर शेयरिंग कर देता है, बेसिसिटी ऑफ माइंस क्या करता है, डिक्रीज कर देता है सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन को, एंड फिर उसके बाद वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। टची वाला ज़्यादा स्टेबल होगा देन सेकेंडरी से, सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी से, टची वाला वीकर होगा देन सेकेंडरी देन प्राइमरी से, और उसके बाद आगे सॉल्वेशन इफेक्ट करें। आगे स्टार्ट, आगे आ दो सॉल्वेशन इफेक्ट पे। दिस इज द अनदर फैक्टर विच स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस द बेसिसिटी ऑफ माइंस, ठीक है, इन द एक्वस सोल्यूशन। सॉल्वेशन मीन्स एक्वस पानी के सोल्यूशन में होती है, मतलब H2 के प्रेजेंस में होती है, और बेसिसिटी ऑफ माइंस पे ज़्यादा। द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आइंस फॉर्म्ड बाय द माइंस बाय द टेकिंग अप